नमस्कार, मैं डॉक्टर जय गौरी। आज भी आप सभी के लिए एक हेल्थ टिप्स लेके आया हूँ। आज संडे है तो मैं आज अपना घर में बैठ रहे हैं और बैठते बैठते आप सभी के लिए एक छोटा सा टिप्स देता हूँ। आप सभी जानते हैं इसको, लेकिन बीच बीच में रिमाइंडर करना पड़ता है, नहीं तो हम अक्सर भूल जाते हैं। तो आज का जो टिप्स जो है 5 टिप्स, मॉर्निंग रिचुअल्स। ये मॉर्निंग रिचुअल्स हम सब भूल जाते हैं। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठने से, आँख खोलने से क्या होता है, फर्स्ट मोबाइल देखते हैं, ये दुनिया क्या हो रही है, वो मोबाइल चेक करते हैं। उसके बाद कोई कोई कॉफ़ी मंगाते हैं या फिर चाय मंगाते हैं। तो ऐसा करके धीरे धीरे उठ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो फर्स्ट 1 आवर जो है नॉर्मली हमारा होल डे को डिसाइड करते हैं। उसके बाद ये जो फर्स्ट 1 आवर का वजह से हमारा होल डे का प्रैक्टिस जो है एक हैबिट का रूप में लेके आता है, और हमारा जो लाइफ में जो अच्छा काम हो रही है वो फर्स्ट 1 आवर में ही डिसाइड होता है। इसलिए फर्स्ट 1 आवर आपका जो मॉर्निंग रिचुअल्स, जो मॉर्निंग टिप्स जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू में। तो सबसे नंबर 1 रिचुअल क्या होना चाहिए, फर्स्ट 5 मिनट्स ऑफ वेकअप में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप मोबाइल नहीं देखना है। मोबाइल देखने से भी आपको टाइम को देख सकते हैं कि हमें कितने बजे उठा है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको सुबह उठ के कहाँ जाना है, सबसे पहले आप अपना जो बाथरूम में जाके जो अपना जो एक्सक्रीशन जो करना है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद ब्लैडर को एम्प्टी करने का साथ साथ अपना वार्म वाटर पीना है। लीमन डाल के पीने से ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये वार्म वाटर जो है क्या होता है कि हम लोग जब रात को जब सोते हैं तो सोने का टाइम में भी हमारा बॉडी में रिपेयरिंग और जो रीजनरेशंस का जो काम चलते रहता है हमारा मॉलिक्यूल टिश्यू लेवल में, जो हमारा सेल का लेवल में, सेलुलर लेवल में, और हम लोग सांस लेते हैं तो उसके लिए भी हमारा डिहाइड्रेशन हो जाता है। हमारा ब्रेन जो है रेस्टिंग स्टेट में भी डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इसलिए कभी कभी सुबह उठने से चक्कर भी आ जाता है। तो इसलिए उसको इमीडिएट रिहाइड्रेशन के लिए हमारा पानी बहुत ज़रूरी है। इसलिए 1 ग्लास ऑफ वार्म वाटर। और लीमन डालने से क्या होता है कि लीमन में एक विटामिन सी कंटेंट ज़्यादा होता है और उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी ज़्यादा होता है। इसका वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस उसको भी करेक्ट करते हैं। और ये विटामिन सी जो है प्रोटेक्टिव मैकेनिज़म्स और हमारा जो बॉडी को एक बूस्टअप, इमीडिएट बूस्टअप देते हैं। और वार्म वाटर जो है हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करता है कि हमारा जो दिन आ गया है और दिन में जो भी हम लोग खाने जा रहे हैं उसको डाइजेशन के लिए आप रेडी रहिए बोल के एक स्टिमुलस दिया जाता है वार्म वाटर या। तो इसीलिए सुबह उठ के अपना आपको इमीडिएट रिहाइड्रेशन प्लस एक इलेक्ट्रोलाइट करेक्शंस और एक डाइजेस्टिव सिस्टम को एक स्टिमुलेशन देना बहुत ज़रूरी है। ये आप फर्स्ट 5 मिनट्स में करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट 10 मिनट्स में आपको क्या करना चाहिए, नेक्स्ट 10 मिनट में आप अपना जो माइंड को एक पॉजिटिव फीडबैक देना है। उसके लिए आपको 10 मिनट्स या 5 मिनट्स का मेडिटेशंस, यानी कि ब्रीदिंग टेक्निक्स। तो ब्रीदिंग टेक्निक जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, आपको नाक से इनहेल करना है 4 काउंट्स, उसके बाद होल्ड करना है 7 काउंट्स, उसके बाद मुंह से एक्सपिरेशन करना है 8 काउंट्स, यानी कि 4, 7, 8 टेक्निक बोलता है। जैसे 4 काउंट हो गया, फिर होल्ड कीजिए 7 काउंट, उसके बाद धीरे धीरे मुंह से ऐसे करना। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग सुबह जो है उसमें अपना जो बॉडी को एक पैरासिम्पैथेटिक स्टेट में लाता है, यानी कि बॉडी जो है हमारा हमेशा स्ट्रेस मोड में रहता है। तो इसलिए इसको हम हीलिंग मोड में लाने के लिए ये डीप इनहेलेशन और एक्सपिरेशन, ये एक हमारा लंग्स और हमारा हार्ट को एक किक्स देते हैं, जिसका वजह से हमारा बॉडी जो है पैरासिम्पैथेटिक स्टेट में जाता है या हीलिंग स्टेट में जाता है। तो ये मॉर्निंग में एक हीलिंग का काम भी करता है, और प्लस दिन भर में जो एनर्जी आपको जो मिलना चाहिए उसमें भी एक री एनर्जी का काम करते हैं। इसलिए ये ब्रीदिंग टेक्निक और आपका जो मेंटल एक डी स्ट्रेस का भी रूप में काम करता है। तो इसलिए 5 to 10 मिनट्स का मेडिटेशन हमेशा आपको ब्रीदिंग टेक्निक का साथ में करना है, वो नेक्स्ट 10 मिनट्स में। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें आप
जो आपको बनाया गया है, जिसको आप मानते हैं, उसको आप थैंक्स बोल सकते हैं। जो क्रिश्चियन है आपका जीसस को आप याद कर सकते हैं, या फिर दोनी पोलो है, दोनी पोलो को याद कर सकता है। तो उस समय आप अपने आप को एक स्टिल में लाना है, मतलब स्टिल स्टैंड में लाना है। तो उसमें दुनिया से कट ऑफ, और उसके बाद जब दुनिया जब सो रहा होता है, आप दिन के लिए आपको अपना बॉडी को रेडी करना है। तो उसके लिए आप थैंक्स गिविंग कर सकते हैं। आप अपने आप अपना जो ऊपर वाले को आप थैंक्स कर सकते हैं, जिसका कारण से आप अभी तक ज़िंदा है और अभी तक खुशी से जी रहे हैं, और आपका जो फैमिली में कुछ अच्छे चीज़ हो रहे हैं तो आप उनको एक्नॉलेज कर सकता है, ग्रेटिट्यूड कर सकता है। तो वो सब आप अपने आप को एक स्टिल मोड में लाना बहुत ज़रूरी है। तो वो आपका होल डे में आपको एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट 10 मिनट्स, या आप 5 मिनट्स भी कर सकते हैं, या 10 मिनट्स। मैं तो 10 मिनट कर लेता हूँ आराम से। तो उसके बाद थर्ड जो है फीलर्स जो है मॉर्निंग रिचुअल थर्ड है, वो है आपका मोबिलिटी। मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे उसके बाद मैं वॉक करने निकालता हूँ, आप 10 to 20 मिनट्स या 30 मिनट्स का आप वॉक कर सकते हैं, या तो फिर आप वॉक नहीं कर सकते हैं तो आप घर में आप मोबिलिटी कीजिए। आपका बॉडी को मोबिलिटी में लाना ज़रूरी है। उसमें आप योगा कर सकता है, जुम्बा कर सकता है, या घर का अपना काम कर सकता है, मूविंग कर सकता है, या फिर घर का खाना वाना बनाना, या जो भी आप घर का जो नॉर्मल रूटीन काम है वो आप अपने आप को लगना है। या तो एक्सरसाइज कर सकता है, वेट लिफ्ट कर सकता है, मतलब अपना बॉडी को मूव करना है। तो अपना बॉडी को एटलीस्ट 20 मिनट्स का मूवमेंट करने से क्या होता है कि आपका जो हार्ट को एक पंप मिलता है, हार्ट को एक किक्स मिलता है। तो हार्ट का जो पंपिंग जो है थोड़ा ज़ोर से करेगा, जिसका कारण से आपका होल बॉडी में जो सप्लाई है वो जो है स्टार्ट हो जाएगा। जिस पार्ट में आपको सप्लाई नहीं किया गया है वो सब ब्रांच खोल जाएगा आपका मूवमेंट का वजह से, क्योंकि हार्ट जो है स्ट्रांगली थोड़ा सा पंप कर रहा है। इसका वजह से जिस जगह में आर्टरीज खोला नहीं है, वेन वगैरह लोग आर्टरीज लोग जो नहीं खोला गया है, वो फेरीज एक्सट्रीमिटीज़ या नीचे में, या फिर बॉडी का ब्रेन में, किसी भी पार्ट में आपका सप्लाई जो है अच्छा होगा। उसके बाद आपका जो ब्लड का जो फ्लो जो है थोड़ा सा फास्ट होंगे, जिसका कारण से आपका बॉडी जो है एक्टिव मोड में आ जाएगा। तो इसलिए ये मोबिलिटी बहुत ज़रूरी है। और प्लस आपका जो जॉइंट जो है वो भी बहुत खुशी होंगे, जॉइंट भी आपको थैंक्स बोलेंगे, क्योंकि जॉइंट भी स्टिफनेस वगैरह होता है जिसका मोबिलिटी नहीं होने से, और आपका मसल्स लोग जो है कंट्रैक्शन होना शुरू हो गया। जैसे जॉइंट का आसपास में जो मसल रहता है तो वो लोग भी कंट्रैक्शन होना शुरू करते हैं, जिसका कारण से ब्लड पंपिंग वगैरह में भी हेल्प होता है। या आपका वेनस रिटर्न जो बोलते हैं हम लोग, वेन जो है जो हार्ट में जो ब्लड को वापस लेके आता है, उसका भी जो रास्ता जो है क्लियर हो जाता है। यानी कि जॉइंट का मोबिलिटी, फ्रिक्शंस, जो जॉइंट में जो पानी होता है, जो लुब्रिकेंट जो मशीन में जैसा ऑयल होता है, वैसा वैसा हमारा जॉइंट में भी होता है। तो वो सब में आपका जॉइंट का मोबिलिटी भी बहुत अच्छा हो जाएगा, तो कुशन इफेक्ट वगैरह अच्छा होगा। तो इसलिए छोटा मोटा जॉइंट पेन भी अच्छा हो जाता है। और जॉइंट का स्टेबिलिटी लॉन्ग रन में आपका बॉडी को जो कैरी करके लेके जाता है, जैसे हिप हो गया, या फिर नी हो गया, या फिर आपका थाई हो गया, या नीचे का जॉइंट्स वगैरह लोग भी अच्छा होगा और बहुत खुश होगा। तो इसलिए ये जो मोबिलिटी को नहीं भूलना चाहिए। उठने का साथ साथ नींबू पानी पी लिया, ब्रीदिंग टेक्निक कर लिया, लेकिन हम आराम से बैठ के टीवी देखेगा चाय लेके, वैसा नहीं। मोबिलिटी अपने आप को एटलीस्ट मिनिमम 20 मिनट्स कर लेना चाहिए। मैं तो मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाता हूँ। उसके बाद जो थर्ड रिचुअल्स जो है जो फोर्थ रिचुअल्स जो है आपका, अपने आप को सन एक्सपोज करना है, अर्ली मॉर्निंग सनलाइट। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं तो सन निकालने तक वॉक करता है, सन निकालने को ही रुकता हूँ मैं, कि जब वॉक करने के लिए मैं अंधेरा में नहीं निकलता हूँ। सन निकलेगा ताकि सन का रे जो मेरा मुंह में पड़े, मेरा फेस में पड़े, मेरा हाथों में, या फिर मेरा पैर में, मेरा स्किन में, मेरा जो सन रेज जो है फॉल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सन रेज में एक पावरफुल एक स्टिमुलेंट माना जाता है हम लोग मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू में, कि सन का जो, अगर सन आपका बदन में आएंगे तो क्या होता है कि ये एक हार्मोन को एक स्टिमुलेशन देता है। हमारा बॉडी का जो एक बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको रेगुलेट करता है सन का सर्कैडियन रिदम है, जिसको हम लोग जो हमारा बॉडी जो है फॉलो करता है। सन जब उठेगा कुछ हार्मोन भी सिक्रेशन शुरू हो जाता है, जैसे इंसुलिन। उसके बाद सन जब
धूप जो ऊपर में जब टॉप में उठेगा 2 बजे हमारा इंसुलिन पीक में होता है। जब सन सेट हो जाता है जो इंसुलिन भी सिक्रेशन जो ख़त्म हो जाता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इवनिंग को जल्दी डिनर करो बोलते हैं। इसका कारण भी वही है क्योंकि जब सन सेट होने के बाद 7 बजे 6 बजे तक हमारा इंसुलिन रहता है, उसके बाद इंसुलिन ख़त्म हो जाता है। तो इंसुलिन नहीं होने से जितना भी आपका खाया वाला जो है आपका एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। सो इन एनर्जी कन्वर्ट होने के लिए इंसुलिन बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो सर्कैडियन रिदम को डिस्टर्ब होने का कारण से हमारा यहाँ में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब वेट गेन वगैरह भी होता है। तो इसलिए इवनिंग को खाना मत खाओ बोलने का कारण भी वही है। मैं तो इवनिंग को खाता नहीं हूँ। अभी लास्ट 3-4 ईयर्स से मैं इवनिंग को खाना छोड़ दिया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सन एक्सपोज करने से आपका जो स्लीप साइकिल में भी इफ़ेक्ट पड़ता है। आपका सेरोटोनिन जो है हमारा ब्रेन में जो निकलता है, सेरोटोनिन एक हमारा केमिकल ये है केमिकल्स है जो हमारा बॉडी के लिए अच्छा होता है, जो हमारा स्लीप साइकिल के लिए अच्छा होता है और हमारा स्किन के लिए भी अच्छा होता है। विटामिन डी सिंथेसिस वगैरह सन का वजह से होता है। अगर विटामिन डी डिफिशिएंसी होने से हमारा बॉडी का इम्यूनिटी भी ख़त्म हो जाता है। हमारा मसल और जो बोन हेल्थ का जो में इशू आ जाता है, विटामिन डी डिफिशिएंसी में हमारा इम्यूनिटी कम हो जाता है। तो इसलिए सन जो आपका अर्ली मॉर्निंग सन आपको मिलना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए विदिन 1 आवर में आप एटलीस्ट 5 मिनट्स या 10 मिनट्स का सन एक्सपोजर आपको करना ज़रूरी है। आप कपड़ा को खोल के आपका बरामदा में आप निकल के बैठ भी सकता है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। या फिर आप आउटडोर कुछ एक्टिविटी आप कर सकता है। मैं तो वॉक करता हूँ, वॉक बेस्ट है। आपका बॉडी का वॉकिंग का बेनिफिट मिल रहा है प्लस आपको सनलाइट भी मिल रहा है। तो इसलिए सन का जो नेचुरल जो सन रे है वो मॉर्निंग का स्पेशली हमारा बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा बॉडी को बैलेंस रखने में बहुत ज़रूरी है। तो ये जो पिलर्स है हमारे लिए हमारा स्लीप साइकिल और हमारा होल ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसलिए ये 5 पिलर्स और 5 जो रिचुअल्स है, मॉर्निंग रिचुअल्स है, इसको नहीं भूलना है। तो इसको हमेशा याद रखना है। अभी वीडियो ख़त्म होने से पहले फिर से एक बार रिवाइज़ करते हैं। जो सुबह उठ के आपको फर्स्ट 1 आवर में क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपका नंबर 1 तो आपको पानी पीना है, नींबू पानी, वार्म वाटर। और सेकंड आपको मेडिटेशंस में जाना है। आपका माइंड भी हमारा जो है गार्डन का जैसे है। आप अच्छा फ्लावर डालेगा अच्छा फूल निकलता है, अच्छा सीड्स डालेगा अच्छा ट्री निकलता है, अच्छा फ्लावर निकलता है। ऐसे जैसा हमारा अच्छा इंफॉर्मेशन हमारा माइंड को फीड करेगा तो अच्छा आपका एक्टिविटी और आपका थॉट निकलेगा, अच्छी एक्टिविटी होगा। इसलिए पॉजिटिव एनर्जी ही हम अर्ली मॉर्निंग को डालना है। अर्ली मॉर्निंग में आपको बैड न्यूज़ नहीं लेना है। अर्ली मॉर्निंग में आपको बैड इंस्टाग्राम, बैड व्हाट्सएप जो कंट्रोवर्शियल डिस्कशन में भाग नहीं लेना है। अर्ली मॉर्निंग में आपका जो दुनिया में क्या वार हो रहा है या क्या हो रहा है इधर का उधर का बात, इसमें आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। फर्स्ट मॉर्निंग स्पेशली फर्स्ट आवर में आपको अच्छा पॉजिटिव इंफॉर्मेशन लेना है। उसके बाद आपका एक्सपोजर तो सनलाइट एक्सपोजर में मैंने बोल दिया है। उसके बाद जो मैंने जो आप लोग को जो नहीं बताया गया है वो है ब्रेकफास्ट, अच्छा ब्रेकफास्ट। ये लास्ट जो रिचुअल है, 5th रिचुअल, जो अच्छा ब्रेकफास्ट जो है मैं भूल गया था। जो अच्छा ब्रेकफास्ट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी आप लोग बोलते हैं ना, ईट ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, ईट लंच लाइक ए क्वीन एंड ईट डिनर एज ए लाइक ए बेगर, ऐसा बोलते हैं ना डायलॉग। तो वो डायलॉग भी है। प्लस आपको जो क्या होता है कि बहुत लोग ब्रेकफास्ट स्किप करता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का चक्कर में ब्रेकफास्ट को स्किप करता है। लेकिन डॉक्टर लोग बोलता है कि आपका ब्रेकफास्ट सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट होना है। ब्रेकफास्ट आपका जो फुल मील अच्छा से ब्रेकफास्ट करना है ताकि आपका जो होल डे का जो एनर्जी है वो आपका ब्रेकफास्ट से ही यूज़ करेंगे। तो इसलिए अच्छा ब्रेकफास्ट लेना ज़रूरी है। क्लोज टू द नेचर, फ्रूट्स होना बहुत ज़रूरी है, पल्सेस होना बहुत ज़रूरी है। प्लस आपका कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन ज़्यादा होना है उसमें, और गुड फैट्स होना बहुत ज़रूरी है। आप जितना हो सके कार्बोहाइड्रेट को कम करना है। कार्बोहाइड्रेट भी होना है लेकिन आपको पोर्शन में कार्बोहाइड्रेट विल बी द लास्ट। ज़्यादातर आपका प्रोटीन होना है, सेकंड फैट्स, कार्बोहाइड्रेट लास्ट। लेकिन हम लोग का जो उल्टा होता है ट्रैवल का, पहले राइस इतना कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन तो हमारा बहुत कम होता है, उसके बाद फैट्स होता है, मीट होता है, क्या होता है।
तो इसलिए इसका बारे में डिटेल बोलेगा तो वीडियो बहुत लंबा होगा, कभी दिन बता दूंगा आपका ब्रेकफास्ट में क्या क्या होना चाहिए। तो लेकिन अभी के लिए ये 5 जो रिचुअल है उसको हम याद रखने से आपका बदन ख़राब होने का चांस नहीं है, अच्छा ही रहेगा, आपका लाइफ भी स्मूथली जाएंगे, अच्छा ही रहेंगे। तो इसी का साथ में आप अपना बॉडी को केयर कीजिए, क्योंकि आपका बॉडी इज़ द मोस्ट प्रीशियस रियल एस्टेट एवर यू हैव। आपके पास सब कुछ है लेकिन आपका बॉडी नहीं है, तो आपका बॉडी गया मीन्स आप गया, आप गया मीन्स आपका सब कुछ गया, कोई सुटेबल नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है उसका, आपका दौलत का या आपका कुछ भी नेम फेम कुछ भी किसी का भी कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए अपना बॉडी पे इन्वेस्ट कीजिए, जो भी इन्वेस्ट करना है अपना बॉडी पे कीजिए, अपना बॉडी को एटलीस्ट 1 आवर सुबह वक्त दीजिए। ये 1 आवर जो है आपका होल लाइफ को कंट्रोल करेंगे और होल लाइफ में इफेक्ट पड़ेगा। आपका फर्स्ट 1 आवर अच्छा नहीं है मीन्स आपका होल लाइफ अच्छा नहीं होगा। इसलिए बॉडी को टाइम दीजिए, बॉडी में इन्वेस्ट कीजिए। दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू, टेक केयर।